सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर मैं आपके पास आया हूँ और मैं ये आज लेके आया हूँ, लाया हूँ खास करके हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कमजोरी वो मुखबिरी है, जिसको चुगलखोरी भी कह लो या मुखबिरी, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हम दुखी हैं। आइए मैं बताता हूँ कि मुखबिरी का क्या हासिल होना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई जो कि अमीर बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक लड़का अपनी बहन की बीमारी में खूब खिदमत करता था, बहन की देख रेख रखता था, फिर भी बहन का इलाज करते करते वो बहन नमाजी भी थी, सब कुछ था और वो खिदमत भी करता था। एक दिन इसकी बहन का इंतकाल हो गया। तो इंतकाल हो गया तो उसको कब्रस्तान वो दफना के आ गए। इसमें उसकी जेब में दिनार के थैले थे, कब्र में गिर गई। घर आकर उसको याद आया कि मेरे पैसे तो कब्र में गिर गए खड्डा खोदते समय, जनाजे को उतारते समय। वो वापस अपने दोस्त के साथ गया और वहां से जाकर खोद के निकालने की कोशिश की तो उसने देखा जैसे ही कि उसमें आग लग रही थी। जब आग लग रही थी तो उसने एकदम वापस ढाक दिया और घबरा के घर आया और माँ से पूछा, माँ ये बहन को कब्र में अजाब हो रहा था और जल रही थी, मेरी बहन तो इतनी नेक थी, इसकी क्या खराबी थी। उनकी माँ ने कहा, बेटा ये मुखबिर थी, कान लगा के दूसरों का सुनती थी और दूसरों तक पहुंचाती, दूसरों की बात दूसरों तक, और सारी मुखबिरी करती थी और चुगलखोरी करती थी। बस इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, मैं उसको हमेशा समझाती थी। तो आप हासिल समझ लीजिए चुगलखोरी और मुखबिरी का। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि ऐसा करने वालों के साथ जो सपोर्ट करते हैं तो उसका मैं बताता हूं मुस्तहक़िन मुहारिम, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो है उनकी कौम को अल्लाह ने गारत कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने गारत किया 70% लोगों में। तो 30 पैसे खराब थे और 40 पैसे अच्छे लोग थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह मेरे नेक बंदे भी इसमें थे, तूने हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो लोग थे जो मुखबिरी करने वाले और इन लोगों का साथ देते थे, उनसे दोस्ती रखते थे, उनके घर जाते थे, जो गलत करता था वो बोलते नहीं थे, उनके साथ खाना बैठना उठना करते थे, इसलिए उनको भी गारत कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सुन लीजिए, मुतखब कंजुल उमान उम्माम जिल्द अव्वल और सफा 149। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो इनको साथ देते हैं और ऐसे लोग जो मुखबिरी करते हैं, इनका कब्र के अंदर जब उठेंगे रोजे महशर के दिन, तब सुबह रोज जैसी सूरतें होगी और उनके कुत्तों जैसी सूरतें होगी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद भी आज सबसे ज्यादा हमारे समाज में कोई तकलीफ है तो मुखबिरी है, और इस कदर है कि इसका इम्तिहान नहीं है। आइए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, छोटी सी एक बात बताता हूँ कि मस्जिद में आज पहले के लोग जाते थे तो जब अल्लाह का घर बना था तो ऐसे डरते थे, अल्लाह तेरा घर बना रहा हूं कबूल कर ले अल्लाह। वो बहुत डर डर के बनाते थे हलाल के पैसे से। और जब नमाज के लिए जाते थे तो डर डर के जाते थे, अल्लाह हमने दिन में कोई गुनाह नहीं किया अल्लाह, और अल्लाह हमें माफ कर देना अल्लाह करके डरते हुए पढ़ने जाते थे। और हज के लिए जाते थे तो बाकायदा कफन बांध के जाते थे कि बस ईमान के साथ जाओ, ईमान के साथ आ जाए, और बस। और वो जो उनकी कद्र, उनकी जो मोहब्बत और अखलाक थे, वो लोग कामयाब थे। अब आज कैसे हो रहा है मस्जिद में बताता हूँ। आइए, अब आज आता है हरामी हराम का कमा के, भाई मेरा तो अफीम का ट्रक निकल गया माशाअल्लाह, मैंने नियत की थी मैं मस्जिद में जमीन दूंगा सा दी। एक आया, भाई मैंने एक का साथ पार्टनर की थी पर उसका हक दबाया था, लेकिन परेशान हो गया कि अल्लाह उसको नेक बदल दे, मेरे को मेरा दे दे करके उसका मैंने दबाया और मैंने दी, मस्जिद में जुम्मा लगा दिया भाई। और बोले कोई आ रहा है मुखबिरी करके,
तो कोई आ रहा है अफीम चरस गांजा भाईगिरी दादागिरी टैक्स की चोरी इलेक्ट्रिक की चोरी कब कर करके आ रहे और पैसे दे रहे और उसकी नियत कर करके आ रहे कि हम अल्लाह में कामयाब हो जाए तो हम इसमें मस्जिद बनाएंगे। और वो कब वो मस्जिद बन गई, अल्लाह का घर। सुनना आप। इसके बाद नमाजी कैसे जाता मालूम है? नमाजी आता है और जाता है। कैसे जाता है? भाई अभी अफीम का ट्रक में बाद में हिसाब करेंगे ना अफीम का, चल नमाज का टाइम अंदर चल। अजान होगी समझ में नहीं आ रही, फट अंदर गया, बाहर आ गया नेक होके। एक आया भैया वो उसका हिसाब करना था, काय का हिसाब है, सब बाद में करेंगे, नमाज का चल नमाज के लिए घुस जा। भाई मैं आज इलेक्ट्रिक की चोरी टैक्स की चोरी करके आया हूं। अच्छा मैं भी अंदर नमाज की। नमाज में ऐसे घुसते हैं जैसे पाक होके बाहर आ रहे। कौन सी मस्जिद और नियत क्या, और पहले के लोग कौन सी मस्जिद और नियत क्या थी, तब अल्लाह का साथ था। आप समझ में आई कि वर्ल्ड में जूते क्यों खा रहे, मस्जिदें फूले, इबादतें फूले, हज फूले, लेकिन इसके बाद भी जूते खा रहे। समझ में नहीं आ रही? क्योंकि हज करके भी आ रहे हैं, रोज जा रहे, वही काम आके करते हैं, वही से जा रहे, फिर आके करते हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, कुछ भी पैसा है पर नमाज में जरूर जाएंगे। तो ऐसी हदीस मुझे बता दो कि ये सब करके और तुम अंदर जाओ और बाहर आओ तो पाक और नेक हो गए क्या? तो मुझे भी बताओ, क्योंकि मेरे को भी समझना है। ऐसी हदीस कहीं मेरे को नहीं मिली है, अगर मेरे तो मुझे बताइए कि ये सब करके अंदर घुसते और अल्लाह कबूल कर रही है। तो आज हालात इतने खराब हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं, जवान बच्चों, जो पहले के लोग करते थे, हमारे लोगों की कैसेट खत्म। अब आप लोग समझिए कि जो पहले के लोग करते थे वैसे अगर आप चलेंगे, वैसे अल्लाह से डरेंगे, वैसे अल्लाह घर बना, वैसे ही हज करने जाएंगे और फिर डर के नमाज के लिए जाएंगे, तब तो कबूल है। लेकिन आज के दौर की जो हो रही हो तो आप जानते हैं, भाईगिरी, घर तोड़वा दिया, बुकबेरी कर ली, कुछ भी कर दिया, और सीधे नमाज में तो ऐसे घुसते जैसे कभी घुस गए और नेक बनते निकल रहे बन के। ये दौर चल रही है। इसलिए आज वर्ल्ड में इतने नमाजी हो गए, इतने हज हो गए, इतने उमरा हो रहे हैं, लेकिन कई दुआएं कबूल नहीं हो रहे, हमारे हालात बड़े खराब है। और मैं आज जवान बच्चों आपसे एक बात और करूंगा कि पहले के लोग अमल खींचे और वजीफा खींचते थे। आप इतना ध्यान रखना, अमल और वजीफा खींचने के लिए पहले के पीरों के हाथ पावरफुल हुआ करते थे। आज है लेकिन वो तकवे में दिखते नहीं है। लेकिन दूसरा क्या है कि डायरेक्ट भी हो गए लोग कि भैया कोई पीर कुछ नहीं और खींचो वजीफा। तो हर एक के पीछे एक मोकिल की ताकत होती है, उसको संभालने के लिए एक उस्ताद चाहिए, एक सिर पे हाथ चाहिए, जो आज नहीं है। तो बड़े बड़े वजीफे खींचना, उदाहरण ले लीजिए आयत करीमा, वही इतना भारी है, आप लगातार पढ़ते रहो तो आपके दिमाग पे लोड आएगा। तो अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है कि आज का जो दौर है उसमें हम 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, पर कैसे? जो पहले के लोग डर के मस्जिद बना डर के पढ़ने जाते थे और हलाल पे चलते थे वो। दूसरा, इस्तगफार करते रहिए, दरूद पाक पढ़ते रहिए। आपको बता दूं, एजाजा अनुसुल्लाह की सूर है जो कुरान में 6 नंबर की सूर है, और वो सूर आप जो है पढ़ते हैं तो उसमें गुनाह कबीरा सगीरा माफ होते हैं। हर नमाज के बाद आप 7 मरतबा पढ़े। एजाजा की सूर कुरान के 30वें पारे में है। तो आपको ऐसे आयतल कुर्सी है, सूरे मुल्क है, सूरे रहमान है, यासीन शरीफ है, कलाम पाक, ये अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए। ओवर लिमिटेड हर चीज दुनिया में बहुत भारी है, क्योंकि हमारी आग के ऊपर, हमारे सिर पे वो हाथ नहीं है। पर अल्लाह के पास जाना तो अल्लाह का रास्ता भी अल्लाह ने आसान दिया। अल्लाह ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कही है, और अल्लाह ने जो रास्ता बताया उससे हम खिसक गए हैं। वरना आज इतनी दुआ, इतनी मस्जिद, इतने हज, इतने उम्रा, वाकई में हालत खराब क्यों है? तो समझ में आ गई कि पहले के लोग कैसी मस्जिद बनाते थे, कितना डरते थे। और आज क्या होता, हर गलत काम करके घुस जाते। मैंने तो देखा मस्जिद में, अरे जिसको मस्जिद बनाने पैसे दिए वो भी दवा भी नहीं रही, वो मस्जिद ही नहीं बना रही है। चूहे के थक गए, लेकिन फट से कुद कर जाएगा अंदर नमाज पढ़, और वो से बाहर आ जाएगा, और अपने को बोलते रहो सुनता रहो, फिर घुस जाएगा। तो ये जो दौर है इससे रिपेयर हो जाओ और अल्लाह से डरो, दुनिया से नहीं। और अल्लाह के घर जा रहे हो तो अदब से जाओ, जैसे कि अपने माँ बाप से अदब से बात करते हैं, इसी तरह अल्लाह उससे कई गुना अदब ज्यादा रखता है। अल्लाह के पास अदब से जाओ, अपने सिस्टम को बना के जाओ। ये आज मैं आपको हिदायत इसलिए दे रहा हूँ कि मैं आजकल देखता हूँ नमाज में तो ऐसे घुसते हैं, और काम देखता हूँ तो तोबा तोबा तोबा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसी हदीस भी बता दीजिए कि ऐसे नमाजियों की नमाज कबूल है, और ऐसा फर्ज अदा करने से अल्लाह कबूल कर लेगा। और क्या ये सब होने के बाद हज और ये कबूल हो रहे हैं, और ये वर्ल्ड में हालात खराब क्यों, इसका अंदाज तो में नहीं लग रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आज आपको ये सब इसलिए भी बताता हूँ कि कुछ सूरतें भी इस्लाम में, कुछ कलाम में ताकत है, सब कुछ है, उसको आप मुकम्मल तरीके से चलिए। पर पहले हलाल, अल्लाह से डरे, रसूल पाक से डरे, और चले उस क्रम पे कि नबी, वली
वली नबी अल्लाह ये चैनल बना लीजिए और अल्लाह किससे खुश है उस पर चलिए। ना शिर्क कीजिए, ना गिबत कीजिए, पर पहले अपने आप को रिपेयर कीजिए। और जाते जाते मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि जैसे कब्र पे आज माँ बाप के पास कब्र पे दिन रात आदमी से गुनाह हो जाता है, तो कब्र में जाता है तो इंतजार करता है कि मुझे कोई पढ़े और बख्शे। तो आज इतना टफ टाइम हो गया, कब्रिस्तान लोग पहुंच नहीं पाते, महीनों सालों घर में सिर्फ आती है। तो इसलिए रूह जिस्म को दफनाया जा रहा है, रूह सब देखती है। लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मरा तो गया, फिर जाने की जरूरत नहीं, तो ये भी चल रहा है। तो ऐसे में आपकी अपनी गलती अपनी होगी अब, और कोई आएगा नहीं ये मान के चलना। आज ये दौर है तो अगला दौर तो जनरेशन का क्या आएगा आप लोगों का। इसलिए 2 रकात अल्लाह की तौबा की पढ़ते रहिए, 2 रकात शुक्रगुजारी की पढ़ते रहिए हर नमाज में, और 2 रकात अपने कब्र के अजाब के लिए पढ़ लीजिए कि अल्लाह ताला मुझसे जान अनजान या कोई गलती हो गई, मैं पूरी कोशिश करूं गलती ना हो, लेकिन हो गई हो तो मेरी ये नमाज मुझे वहां काम देना। ये अल्लाह से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी और आजिज़ी करना पड़ेगी। और ये बात सब पे लागू नहीं होती है, मैं नहीं मानता सारे खराब है, लेकिन देशों बढ़िया है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी गए। क्यों गए? क्योंकि वो साथ देते थे, बोलते नहीं थे, नीचा मुंह कर लेते थे, झुक के चले जाते थे, उनसे रिश्ता रखते थे, उनका खाना खाते थे, तो अल्लाह ताला ने उसको भी गारत कर दिया। तो इस तरीके से आपको नॉलेज तो आप बोलो, रोको और हलाल से सारे काम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश गिरेगी। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।